हेलो, डॉक्टर खान एक बार फिर अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा सेगमेंट जो है वो उल्टी पुल्टी बातों के नाम से मशहूर है। इस सेगमेंट में हम जो है वो कुछ तोहमात या मिथ्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जैतून के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो हम बात करते हैं जैतून की। जैतून जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जो है अगर आप ग़िज़ा में रखें अपने साथ तो बहुत सारे काम करता है, बेशुमार काम करता है। चल एक मैं आपको बताता हूँ। ये जो है वो समझ लीजिए कि बालों और जेल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादती से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दर्द को कम करता है, पित्ते की जो पथरी होती है उसको रोकता है। इसके अलावा बुढ़ापे के अमल को यानी कि एजिंग प्रोसेस को भी कम करने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है। इसके अलावा मूड और डिप्रेशन के अमराज को भी दूर करता है। तो इस तरह के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे तोहमात भी हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो देखते हैं कि करके इन तोहमात को। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने सारे तोहमात जो है वो नहीं बात करूँगा आज। मैं सिर्फ 3-4 सेलेक्ट किए हैं जो बहुत कॉमन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है कि ये जो इसमें खाना पकाना जो है अनहेल्दी होता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक टीवी चैनल पे बड़े कॉन्फिडेंटली एक डॉक्टर साहब जो है वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे और कहते बिल्कुल बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए। भाई बहुत नुकसानदेह है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। पता नहीं क्यों कह रहे थे वो, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसी कोई हरगिज़ बात नहीं है। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में और सहल अल्फाज में। एक होता है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट वो होता है जहाँ पे तेल जो है वो धुआं देना शुरू कर देते हैं, और यूँ समझ लीजिए कि तेल जो है कुछ इस किस्म के रेडिकल्स, जिस तरह के एंजाइम, जिस तरह के केमिकल जो है वो सिक्रीट करते हैं कि वो जो है सेहत के लिए मुज़िर हो सकते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ी सी शुबहात ज़रूर है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज़रा कम होता है, जल्दी जो है समझ लीजिए कि हीट अप होके जो है वो रेडिकल्स में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं स्मोक पॉइंट आपको देखूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मुख्तलिफ ऑलिव ऑयल के साथ साथ जो है वो वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, घी, इन सब के ऑलमोस्ट आसपास ही स्मोक पॉइंट हैं। तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पका सकते, बिल्कुल पका सकते हैं। हाँ, जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो खाने में मज़ा नहीं देता। अच्छा, दूसरा मिथ जो है ये हमारी साइंस से ज़्यादा मशरूत है। मशरूत से मुराद ये है कि पाकिस्तान में हर आदमी साइंसदान है। आपको पता है ना कि हमारे जो हैं लोग बहुत ही चैम्पियन हैं। खरबूजे को जो है वो सूंघ के बता देते हैं कि खरबूजा मीठा है या नहीं है। तरबूज के ऊपर हाथ मार के बता देते हैं कि तरबूज जो है वो मीठा है या नहीं है। अच्छा, जैतून को देख के, उसके तेल को देख के ये बता देते हैं कि जी ये जो है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। नहीं मियाँ, ये क्वालिटी सही नहीं है। ये मैं तो बचपन से ऑलिव ऑयल जो है देखता आ रहा हूँ, सवाल ही पता नहीं होता ये अच्छी क्वालिटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑलिव ऑयल है उसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको प्रोसेस किया गया है। ये येलो कलर से लेके और सब्ज़ कलर तक यानी ग्रीन कलर तक होता है। तो कलर से क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप चैम्पियंस को बता सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, तीसरा मिथ है कि ये तेल कहाँ से आ रहा है। भाई देखें, अगर आपने तेल इस्तेमाल करना है तो इटली का कीजिएगा। इटली के अलावा कोई तेल इस्तेमाल किया तो बस समझ लें बस खराबी ही खराबी है। भाई हम तो बचपन से इटली का तेल इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, समझ में नहीं आता। आपने कभी ज़िंदगी में ना इटली देखा है ना कभी इटली गए हैं, लेकिन तेल जो है वो इटली का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी जैतून का, माशाल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो इटली का हो, कैलिफोर्निया का हो, चाहे वो यूनान का हो, चाहे वो इजिप्ट का हो, जैतून सारे ही फ़ायदेमंद हैं और उनका तेल जो है वो फ़ायदेमंद है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो कहाँ से बन रहा है। अच्छा, आखिर में एक और भी मिथ है, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन बस इस मिथ के बाद मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। एक और मिथ है कि जी जितना उम्र रसीदा होगा तेल जैतून का उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और ये हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहे हैं आपको। ये आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुँह से, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं आपको एक उल्टी बात बताता हूँ कि बॉटल के अंदर डालने के बाद जैतून जो है वो 2 साल तक उसकी लाइफ होती है। उसके बाद जो है उसके अंदर ख़राबी पैदा शुरू हो जाती है, उससे केमिकल्स वगैरह जो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जितनी एज बढ़ती जाएगी उस 2 साल के बाद उतना वो नुकसानदेह होता जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, और आपको पता ही है कि वहम का इलाज तो हकीम खान के पास भी नहीं था। तो अगर आपने अपने इन वहमात को दूर करना है तो रिसर्च कीजिए, पढ़िए, लिटरेचर को सर्च कीजिए
और मालूमाती वीडियो ज़रूर देखिए। मेरी वीडियो भी देख सकते हैं आप चाहें तो, और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैं कोशिश करता हूं कि अप टू डेट मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं और आपके वहम को दूर किया जा सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।